प्रातः क्लास चल रहा था 30/6/65 बुधवार को 10वें पेज में बात चल रही थी दुनियावी कामन सत्संग होते हैं और पंडित बैठ करके कथा करेंगे और वो बच्चे को बैठ दूध पिलाएगी या तो अपने घर को याद करेगी। घर में जाकर पूछा जाएगा कहाँ गई थी, क्या करके आई हो, कहेगी कथा सुन करके आई। क्या कथा सुन करके आई? राम की सीता चुराई गई, पीछे वो बैठ रोती थी। तो देखो ये जन्म जन्मांतर तुम ये गपोड़े सुनते आए हो, ये गपोड़ा हुआ ना। भगवान राजा राम जिनका राम राज्य इतना गाया हुआ है और उनकी ही रानी सीता चुराई ली गई। अभी यहाँ कोई विद्वान बैठा हो और कोई नया आवे तो बोलते हैं यहाँ तो सभी शास्त्रों की निंदा होती है, सभी शास्त्रों का खंडन होता है। एक तरफ कहते हैं राम का राज्य इतना अच्छा था और दूसरी तरफ उनकी सीता चुराई गई, ऐसे कहेंगे ना। इसलिए ला नहीं कहता है क्योंकि ये ज्ञान इंद्र की सभा है, इसमें कोई भी पतित बैठा होगा तो कुछ समझेगा ही नहीं, उल्टा ही जाकर के बाहर एकदम बकवाद करेंगे। तो बरोबर वो भी गाया हुआ है कि असुर को अमृत नहीं पिलाना चाहिए। कथा आती है ना, छुप करके आए बैठते थे, अमृत पीते थे, फिर उनका सर काट दिया गया। ऐसे छुप कर बैठने वाले वो इस ज्ञान से समझेंगे ही नहीं। बाहर दुनिया में जाकर के एकदम बकवास करेंगे, भस्मासुर बन जाते हैं। बरोबर यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी भस्मासुर होते हैं ना। अपने को ही भस्म कर देते हैं, आत्मा तो भस्म नहीं होती है। आत्मा का पद भस्म हो जाता है।
फिर वो समझते कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अंदर आकर के बैठ जाते हैं। पीछे बाहर में जाकर के हल्ला मचाते हैं। यहाँ ऐसे होता है, ऐसे बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, शास्त्रों की ग्लानि करते हैं। अब ऐसों का नाम भस्मासुर क्यों पड़ा? कैसा असुर? भस्म होने वाला असुर। अब आत्मा तो न असुरों की भस्म होती, न देवताओं की भस्म होती। अपना पद गंवाए देते हैं, क्योंकि इंद्र की सभा में जाकर के जहां ज्ञानामृत की वर्षा होती है, कहते हैं इंद्र बरसात बरसाते हैं। अब पानी की बरसात बरसाते होंगे क्या? समझते कुछ भी नहीं है। फिर वो बाहर में जाकर के बोलते हैं, वाह ये तो भाई बहन बन गए, फलाना है। यहाँ ये क्या क्या कहते हैं। अब ये बातें तो हमने कभी सत्संग में सुनी ही नहीं। कोई भी शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है कि पति पत्नी भाई बहन बन जाए। अरे शास्त्रों में ये बातें कहां से आएंगी? ये तो नई बातें हैं, नई दुनिया स्थापन करने के लिए। पुरानी दुनिया बनाने के लिए शास्त्रों की पुरानी बातें ही सुनाते चले आते। अभी बाप आए हैं तो नई बात सुनावेंगी ना, कि पुरानी परंपरा की वही बातें सुनावेंगे। तो बच्चों को कितना खबरदार रहना चाहिए किस बात में? कि कोई अनिश्चय बुद्धि को, असुर को इस सभा में लेकर के ना आवे, क्योंकि आए हैं जरूर जिन्होंने तकलीफ दी है। भस्मासुरों ने हंगामा मचाया है। सो भी तो देखो होता रहता है ना। बच्चों की बहुत ही समझने की बातें हैं। धैर्यवत समझने के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था चाहिए। हर्षित अवस्था बहुत चाहिए, बहुत खुशी। अरे हमको क्या मिल गया, देखो तो सही। जिसको इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में बिल्कुल ही कोई नहीं जानते हैं। किसको? भगवान बाप को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। कोई कहते हैं निराकार है, कोई कहते हैं राम है, कोई कहते हैं कृष्ण है, कोई कहते हैं हनुमान है, गणेश है। अब भगवान तो एक होगा ना।
उसको जानते ही नहीं। अच्छा, परमात्मा है, परंतु वो परमात्मा है क्या चीज? ये परमात्मा को ज्ञान का सागर क्यों कहते हो? कहते भी हो सच्चिदानंद, सत्य है, चित चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। अब सत्य है तो सच्ची बातें ही सुनावेंगे ना। सच्ची बातें सुना करके सच्चिखंड की स्थापना करते हैं ना। चैतन्य है, जरूर चलता फिरता है, बोलता है, चलते फिरते बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। जड़ बिंदु तो नहीं है, ज्ञान का सागर है और है भी परमपिता परमात्मा। क्यों कहते हैं पहले परमपिता? परमात्मा बाद में कहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता, ऐसे थोड़े ही कहेंगे शंकर शिव, जरूर कहेंगे शिव शंकर। तो बड़ा पहले और छोटा बाद में। माने जो बड़े ते बड़ा है, ऊंचे ते ऊंचे है, वो परम पिता है। परे ते परे रहने वाला पिता, उससे परे रहने वाला कोई पिता होता ही नहीं। कौन? आत्माओं का पिता, सब आत्माओं का पिता। उसके बाद है परमात्मा। आत्माएं तो बहुत हैं, लेकिन उन पार्टधारी आत्माओं के बीच में, भोगी आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी एक ही परमात्मा है। दो अक्षर हैं, परम और आत्मा। तो जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। मनुष्य सृष्टि का पिता ये नहीं कह सकता कि मेरा कोई पिता नहीं है। क्यों? उसका भी पिता है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो भी पतित बनता है, उसको भी पतित से पावन बनाने वाला, कलयुगी नरक की दुनिया से निकाल करके स्वर्ग में पहुंचाने वाला कोई है उससे भी ऊंचा, वो है परमपिता। पार्टधारी आत्माओं का पिता। कोई अपना पिता क्राइस्ट को मानते, कोई बुद्ध को मानते, कोई मोहम्मद को मानते।
परंतु वो तो ग्रेट फादर्स हैं, परम पिता भी नहीं है, पार्टधारी परमात्माएं भी नहीं है, और इन ग्रेट फादर्स का भी पिता सारी मनुष्य सृष्टि का पिता आदम सभी धर्मों में मान्य है। क्रिश्चियंस उसे एडम कहते हैं, मुसलमान आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में उसे त्वम आदिदेव है। त्वम आदिदेव, देवताओं में आदि हो, ऐसे कहते हैं। तो जो देवताओं में आदि है, अव्वल नंबर नारायण है, पुरुषोत्तम नारायण। वो बनता कैसे है नारायण? पहले नर था, नर से नारायण बना। तो बनाया किसने? जरूर कोई ने बनाया। जिसने बनाया वो भी आत्मा है, परंतु तुरीय आत्मा है, उसकी तुलना कोई से नहीं की जा सकती। और आत्माओं की एक दूसरे से तुलना की जाएगी, लेकिन उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो परम धाम में परे ते परे रहने वाला है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। जो परे ते परे रहने वाला है वो परम पिता परम धाम में आत्माओं के साथ रहता है। आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, इसलिए उनको परम पिता और मनुष्य सृष्टि के बाप को परमात्मा कहा जाता है तो आत्मा ना। उनमें क्या है, कितना है, कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। परम पिता में क्या है? ज्ञान है, उसके आदि मचान। परम पिता में ऐसा ज्ञान है जो दुनिया में कोई के अंदर नहीं है। उसके ज्ञान को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। वो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण इस सृष्टि चक्र को अच्छी तरह से जानता है। तो वो ज्ञान सूर्य है। उसमें जो ज्ञान है कितना है? अथाह ज्ञान है। जो शास्त्र में गायन है कि सारे सागर की स्याही बनाओ और दुनिया में जितना भी जंगल है उसकी कलमें बनाओ, तो भी वो जो ज्ञान है वो ज्ञान उस कलमों से, उस सागर की स्याही से लिखा नहीं जाएगा। अथाह ज्ञान है। इतना ज्ञान है, परंतु उसे कोई भी नहीं समझते हैं। किसी को समझ लेते हैं,
बाप का कोई समझ जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है सदा काल का, उसको फिर समझते कैसे हैं? तब समझते हैं जब वो मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और उस निराकार बाप को भूल जाते हैं, देहधारी को पकड़ लेते हैं। समझते हैं जिसे कहा जाता है देव देव महादेव, वो ही भगवान है। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, वो रचयिता नहीं है सारी सृष्टि के, पाई भी नहीं समझते हैं। यहाँ तो बाप जो कुछ भी आके सुनाते हैं, एवरीथिंग न्यू, बिल्कुल ही न्यू। हाँ, ये जरूर है कि मनुष्य से फिर देवता बन जाते हैं। बनाता कौन है? न ब्रह्मा बनाता है, न विष्णु बनाता है, न शंकर बनाता है। कौन बनाता है? शिव बाप ही बनाते हैं। परंतु वो तो बिंदी है, तो कैसे बनाते हैं? हैं? जरूर कोई में प्रवेश करना पड़े। जो गीता में भी शब्द आया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, परंतु मेरा दिव्य जन्म है। उन भूत प्रेतों का दिव्य जन्म नहीं है। कैसा दिव्य जन्म है? भूत प्रेत जब प्रवेश करते हैं तो सबको पता चल जाता है इसका चेहरा मोहरा बदल गया, लाल लाल चेहरा हो गया, यह हड़कंप मचाता है। आसुरी वृत्ति है, परिवर्तन हो जाता है चेहरे में, मोहरे में, चलन में। लेकिन वो परमपिता शिव तो जो सदैव ज्योति बिंदु रूप है, वो इतना हल्का फुल्का है कि जिसमें प्रवेश करता है उसको भी पता नहीं चलता कि कब आया और कब चला गया। इसलिए उसका दिव्य जन्म कहा जाता है। कहते हैं गुप्त वेश में आता है। गीता में भी कहा है साधारण तन में आता हूं, जिसको मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। देवात्माएं पहचानती हैं। तो मनुष्यों को आकर के वो देवता बनाता है। पूछा जाता है मनुष्यों की क्या अहम ऑब्जेक्ट है? मनुष्य स्कूल में कॉलेज में पढ़ करके डॉक्टर बनता है तो कहेंगे पढ़ने की अहम ऑब्जेक्ट डॉक्टर बनने की है, सर्जन बनने की है। लॉ की पढ़ाई पढ़ते हैं तो कहते हैं अहम ऑब्जेक्ट एडवोकेट बनने की, जज बनने की है। यहाँ फिर भगवान आकर क्या अहम ऑब्जेक्ट देते हैं मनुष्यों को?
जो मनुष्य देवता बनते हैं उनको अहम ऑब्जेक्ट देते हैं, तुमको नर से नारायण जैसा बनना है। ये नर से नारायण बनने की अहम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। चित्र रखा रहता था, बाबा उसकी तरफ इशारा करते थे। अच्छा, अभी बच्चों को टोली खिलाओ, बहुत कुछ आगे धैर्यवत सुनाते रहेंगे। और याद भी है, जो सुनते हो उसकी धारणा भी करनी है। देखो, मम्मा भी होती थी, अक्सर करके मम्मा धारणा के ऊपर बहुत समझाती थी। कि धारणा करो, धारणा चाहिए, दिव्य गुणों की धारणा चाहिए। देवता बनना है तो दिव्य गुण चाहिए, ज्ञान की धारणा चाहिए। ज्ञान में मुख्य ज्ञान क्या है? अपन को और अपने बाप को जानना। वो ज्ञान बुद्धि में धारणा होना चाहिए। तुम जो सुनते हो उनकी धारणा करो। बाप जो सुनाते हैं उसकी धारणा करो। धारणा के लिए मम्मा वाणी चलाती रहती थी। मम्मा क्यों वाणी चलाती थी? धारणा की वाणी बाबा क्यों नहीं चलाते थे? मम्मा तो गहराई, क्यों बाबा क्यों नहीं गहराई में? वो धारणा बोलते हैं मम्मा। हाँ, मम्मा स्त्री चोला था। स्त्री चोले में जो भी कन्याएं माताएं होती हैं वो पवित्रता की धारणा शक्ति वाली होती हैं। जिनमें धारणा शक्ति है वो ही सिखा सकती है। ऐसे तो नहीं है जो खुद डॉक्टर नहीं है वो दूसरों को डॉक्टरी सिखाई देगा। जो खुद इंजीनियर नहीं है वो दूसरों को इंजीनियरिंग सिखाई देगा। तो धारणा की वाणी मम्मा चलाती रहती थी। मम्मा धारणा के लिए बहुत अच्छा समझाती थी। और धारणा में भी मुख्य धारणा कौन से गुण की है? सब गुणों का राजा कौन सा गुण है? सहन शक्ति। तो मम्मा धारणा की वाणी चलाती थी। और सहन शक्ति किस में आती है? जिसमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के संस्कार हो। तो मुख्य धारणा पवित्रता की हुई। इसलिए कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनो ये पहले क्यों? योगी बनो बाद में क्यों बोला है? बिना पवित्रता क्योंकि नहीं हो। पवित्र बनेंगे तो बुद्धि में धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे या पवित्र होते रहेंगे तो बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरेगा। अपवित्र बनेंगे तो संग के रंग से बनेंगे या अपने आप बन जाएंगे? संग के रंग से पवित्र बनेंगे। संग होगा देहधारियों का,
अपवित्र बनेंगे तो देहधारियों का संग जरूर होगा, और संग होगा तो देहभान चढ़ेगा या उतरेगा? देहभान चढ़ जाएगा। जहां देह है, 5 तत्व हैं, विनाशी 5 तत्वों की बनी हुई देह है, उसका संग करेंगे तो बुद्धि विनाशी बनेगी या विनाशी बनेगी? विनाशी बुद्धि हो जाएगी। बुद्धि का विनाश होने पर ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहर सकता। बुद्धि का विषय है ज्ञान, और वो ज्ञान बुद्धि में तभी ठहरेगा जब पवित्रता को अपनाएंगे। तो मम्मा धारणा के लिए बहुत अच्छा समझाती थी। ये बात ठीक है ना कि गलत है? ठीक है। क्यों? बाबा क्यों नहीं समझाते थे? तो वो पवित्र क्योंकि सब पुरुष है। दुर्योधन मुरली में बाबा ने बताया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, और उन सब में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आए या नहीं आए हैं? बाबा विष्णु तो दो विषय का बताया। उसमें भी आगे पुरुष को रखते हैं या स्त्री चोले को रखते हैं? हाँ, तो बताया कि धारणा जो है धरणी में आती है, और धरणी कन्याओं माताओं को कहा जाता है। तो धारणा के लिए मम्मा वाणी चलाती थी, बाबा धारणा नहीं करा सकते। कारण पता चला? बाबा क्योंकि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन में। हाँ जी, तो बाबा मम्मा की बहुत महिमा करते थे। कि तो बाप आते हैं ब्रह्मा में, तो बाप आकर के धारणा की वाणी चलाते थे। बाप माने शिव बाप। शिव बाप धारणा की वाणी नहीं चला सकते। क्यों? बाप चला सकते हैं। कैसे? अरे ब्रह्मा के तन में आते थे, पुरुष तन में आते थे, तो कैसे चलावेंगे? वो तो ज्ञान की वाणी चलाते थे। ज्ञान की वाणी शिव बाप चलाते थे ब्रह्मा के द्वारा। ये तो बाप आते हैं, कभी कहां से जाएंगे, कहां से उछलेंगे, कहां से निकल जाएंगे। लूदड़े होते हैं ना, यहां से निकलेंगे, वहां से जाकर निकलेंगे। नदियां तो यहां से बहती ही रहती हैं। कहां से? ज्ञान सागर से। ये तो उछले मारते रहते हैं। कौन? ज्ञान सागर। लहरों की उछाले मारते हैं ना, और गजगोर करते रहेंगे। काय की? ज्ञान की गजगोर करते रहेंगे। या अभी भी गजगोर करते हैं? करते हैं। तो अपन को बादल समझो। क्या बादल क्या करते हैं? बरसात भी ज्ञान की करते हैं, और साथ साथ गजगोर भी करते हैं। हैं? गजगोर माने जोर की आवाज, जैसे बादल जोर से आवाज करते हैं। अपन को बादल समझो। ऐसे बाबा बच्चों से चाहेंगे, और बांटना भी उनको चाहिए।
ये तो झट उठते हैं। ये बादल है मिठाई बनाने का। कोई बच्चे की तरफ इशारा किया होगा, ये बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो इन लोगों को बांटना चाहिए। किन लोगों को? हैं? टोली खिलाओ की बात की ना, तो सबसे पहले टोली किनको खिलाना चाहिए? जो ज्ञान की गजगोर करते हैं। ये है हमारा रमेश। यहाँ कौन है? हाथ उठाओ। जो युगल कितना भीष्म ब्रह्मचारी बने हैं। उन युगलों में जो भीष्म की तरह महाब्रह्मचारी बने, उनमें किसका नाम लिया है? भीष्म का नाम लिया। भीष्म का नाम लिया। भीष्म का तो उदाहरण दिया ब्रह्मचारी बनने में, लेकिन बाबा ने किस बच्चे का नाम लिया है? रमेश बच्चे का नाम लिया। बाबा तो बेहद में बोलते थे, हद में तो नहीं बोलते थे। जो बच्चे हद में बैठ करके सुनते हैं, हद की बुद्धि से, उन्होंने बंबई के रमेश को समझ लिया। लेकिन बाबा बेहद में अपने बेहद के बच्चों को इमर्ज करके उनसे बातें करते थे। तो बेहद का रमेश माना रमा का ईश। रमा पार्वती को कहा जाता है, और उसका ईश है स्वामी कौन हुआ? शंकर हुआ। तो शंकर बच्चे की तरफ इशारा करके बताया। त्रिमूर्ति में जो देव देव महादेव कहा जाता है, उसके लिए बताया ये है हमारा रमेश। क्या करता है? जरूर ज्ञान की गजगोर करता रहता है। और यहाँ कौन है? हाथ उठाओ। जो युगल कितना भीष्म ब्रह्मचारी बने हैं, देखें जरा। जो नई जोड़ी बनी है और पवित्र रहती है। तो कोई कोई ने कहा रमेश, अरे ऐसी जोड़ी तो बहुत निकलेंगे। बीके में से निकले कोई नहीं निकले जो ज्ञान की गजगोर कर रहे हो ब्राह्मणों की दुनिया में। अच्छा, और भी कोई है? देखो, और एक ये और दूसरा ये दो। कोई बच्चों की तरफ इशारा किया। उषा कहाँ गई है? रमेश के साथ उषा। फिर बच्चों की बुद्धि हद में चली गई है। बंबई वाले उषा में की तरफ बुद्धि चली गई। उनके रहने का स्थान का नाम क्या पड़ा? बंबई। अर्थात बंबई जो स्थान है, किस बात का यादगार है? जहाँ ज्ञान के बांब फटे। तो देखो, ये उषा कहाँ गई है?
उषा नाम क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मी यहाँ पे पार्वती। नहीं, उषा कहते हैं प्रातः काल को सूर्य निकलने से पहले लाल लाल उषा निकलती है, लाल रंग की उषा सूर्य को चारों ओर से घेरे हुए अंधकार का पीछा करते हुए आती है। नहीं, जिसको कहते हैं लालिमा, अंधकार अंधकार फैलाने वाली लालिमा होगी या कालिमा होगी? अंधकार को फैलाने वाली कालिमा और रोशनी को फैलाने वाली लालिमा। तो पूछा उषा कहाँ गई? ये शो करने वाले तो हुए ना। किसका शो करते हैं? शिव बाप का, भगवान बाप का शो करने वाले हैं। बच्चा वो जो बाप को प्रत्यक्ष करे, इसलिए गायन है सन शोस फादर। फिर फादर क्या करेंगे? फादर शोस सन्स। वो बहुतों से पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? कौन कौन है? कैसे क्या हो सकता है कि भगवान बाप को प्रत्यक्ष करे? जो भगवान इस सृष्टि पर आकर के गुप्त पाठ बजाता है, उस गुप्त पाठधारी बाप को प्रत्यक्ष कर दे। पूछते हैं कैसे हो सकता है? ऐसे कौन कौन है? बाबा के पास ये बातें पूछने के लिए बहुत चिट्ठियां आती हैं कि वो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले कौन कौन हैं, कितने हैं, कौन कौन होंगे? हैं? हाँ, लेकिन वो होंगे कौन कौन? बच्चे तो बहुत हैं। हाँ, जिन्हें कहा जाता है शिव की अष्टमूर्तियां, अष्टदेव। तो वंडर है, वो समझते हैं ये हो ही नहीं सकता है। अरे हम इतने पुराने हैं, पुराने ज्ञान यज्ञ में चल रहे हैं, हम ही नहीं रह सके तो ये नए नए कौन हैं? फिर अभी उनको ये तो मालूम नहीं है ना कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। किनको? जो गुप्त बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। क्योंकि एतबार नहीं होगा, न समझने वालों को एतबार नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि भगवान आकर के पढ़ाते हैं। तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक उनको तुम सामने आकर के न पढ़ाओ अच्छी तरह से। जब एक भगवान सिद्ध करो तब कृष्ण भगवान उड़ जाएगा। क्या करो? हैं?
अनेक भगवान नहीं है कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, हनुमान भगवान, जो आया सोई भगवान, भगवान सर्वव्यापी नहीं। एक भगवान सिद्ध करो। क्या? हाँ, और सिद्ध सिर्फ थ्योरी में करो या प्रैक्टिकल में सिद्ध करो? प्रैक्टिकल में सिद्ध करो। क्या? कि भगवान तो एक ही हो सकता है। कहते हैं ना धनवान, धनवान माने धन वाला, वीर्यवान वीर्य वाला, शौर्य वाला, ऐसे ही भगवान। भाग्य किससे बनेगा? भगवान से हैं? भगवान से ही भाग्य जो है ज्ञान की धारणा करने वालों से भाग्य बनेगा या रावण की तरह ज्ञान सुनने सुनाने वालों से भाग्य बनेगा? हैं? तो धारणा करने वाली जो शक्तियां हैं उन्हीं को भग कहा जाता है, जो मनुष्यों का भाग्य बनाने वाली है। ऐसी शक्तियों के ऊपर स्नेह का शासन करने वाला, प्यार का शासन करने वाला, जोर जबरदस्ती का नहीं, उसको कहा जाता है भगवान। जैसे धनवान होता है वैसे भगवान। हमसे इसको यूं कहेंगे ना, और तुमसे भी कहेंगे। अब तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, बात मत पूछो। इतनी तुम्हारे अंदर ज्ञान की रोशनी आ गई है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितना नशा चढ़ा हुआ है तुमको। क्या तुमको नशा चढ़ा हुआ है कि दुनिया नहीं साबित कर सकती कि भगवान एक है? क्या बक बक कर सकते हैं, कथाएं सुना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में है ये साबित नहीं कर सकते। और तुम प्रैक्टिकल में भगवान है ये तुम सिद्ध कर सकते हो। इतनी तुम्हारे अंदर रोशनी आ गई है। कितना नशा चढ़ा हुआ है तुमको। हम सारे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनमें फिर रहने वालों की और इनकी बायोग्राफी को भी जानते हैं। अभी तुम कितनी नॉलेज जान गए हो। अच्छा, ओम शांति।